हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवेलेबल फादर। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ये 3 पार्ट सीरीज़ की वाई डोंट किड्स लिसन। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि द कोर इंसाइट्स एंड द कल्चर डिफरेंस बहुत इम्पैक्ट करता है इंडिया का, जापान का और ग्लोबल जो भी कल्चर। कोर इंसाइट्स लाइक बिहेवियर इज इक्वल टू कम्युनिकेशन। सो इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं तो कि वाई डोंट किड्स लिसन, ये मेरा खुद का पर्सनल भी एक्सपीरियंस भी है। So I'll strictly focus on the main points. नंबर वन इज़ टू मैनी इंस्ट्रक्शंस। अगर आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि बेटा अभी ये करना है, अब ये करो ये करो, अगर आप एक साथ उसको 4-5 चीज़ें बता रहे हैं, इट गोज़ ओवर देयर माइंड। वो ब्रेन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, वो 5 में से एक चीज़ कैच करेगा और बाकी स्किप हो जाएगा। प्रेस एग्जिट। जब ऐसा होगा सो यू मे नॉट लाइक इट। जब ऐसा होगा तो आपको गुस्सा नेचुरल है कि यार ये मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरी बात नहीं मान रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंस्ट्रक्शंस स्लोली दीजिए एंड इन शॉर्ट बाइट्स, स्मॉल इंस्ट्रक्शंस कि डू दिस एंड देन यू ऑब्जर्व कि क्या वो ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन टेल देम। डोंट अज्यूम कि हाँ ये तो तुम्हें करना है, ये करना है। नहीं, डोंट डू इट। इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस इन स्मॉल बाइट्स। ओके, नंबर टू, लाइक कांस्टेंट करेक्शन और कांस्टेंट नो क्रिएट्स अ नेगेटिव लूप। अगर आप कॉन्स्टेंटली किसी को करेक्ट कर रहे हैं, हाँ ऑब्वियसली अगर आपका बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, वो ये कर रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऑटोमेटिकली नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ उसने आप में देखा है, घर में देखा है, कहीं बाहर इन्वायरमेंट में देखा है, वही उसको कॉपी कर रहा है। किड्स के सबकॉन्शियस माइंड में इमेजेस बन रही हैं, वो इमेजेस को वो अपने आइज़ के सामने ला रहा है और उसको रेप्लिकेट कर रहा है। सो आपका बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि वो कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है, तो आप उसको कामली किसी चीज़ में इंगेज कर दीजिए। मे बी सम ड्राइंग, कलरिंग, टेलीविजन, जो भी है, फॉर द टाइम बिंग, टिल द टाइम यू सेटल डाउन एंड देन यू कम बैक टू हिम। आप उसको एक्सप्लेन करिए कि बेटा अब ये करना है, आपको ये ऐसे करना है, आपको ऐसे नहीं करना है। सो आप उसको अगर एम्पथी बेस्ड गाइडेंस करेंगे, दैट विल लीड टू फार मोर सक्सेस रादर देन कॉन्स्टेंट। अगर आप उसको करेक्ट करते रहेंगे हर समय, या तो ना या तो करेक्शन, बिकॉज हमने ये अपना हैबिट बना लिया है कि हमको हमने काला चश्मा पहना हुआ है, सारी चीज़ें हमें काली दिखती हैं। लोग, अपने ऑफिस के लोग, घर के लोग, रिलेटिव, सब वैसे हो गए। तो जब आप ही वैसे माइंडसेट से काम करेंगे तो आप एक करेक्शन मोड में आ चुके हैं कि नहीं नहीं मैं सही हूँ, द अदर पर्सन इज़ रॉन्ग। सो ये इस चीज़ से थोड़ा हमें निकलना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ नो इमोशनल कनेक्शन। आप वर्किंग हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ वर्किंग है, बच्चे के पास टाइम नहीं है, बच्चा अकेला फील करेगा, ही में फील डिप्रेस्ड, तो वो किसके पास जाएगा? वो इरिटेट होगा, वो बात नहीं सुनेगा। सो आपको लगे यार ये क्या हो रहा है। सो आपको थोड़ा टाइम अपना निकालना पड़ेगा ताकि आप 30 मिनट्स टू 1 आवर डेली, कंबाइनिंग बोथ ऑफ यू, थोड़ा टाइम आपको निकाल के उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनको अंडरस्टैंड करिए। वो आपका टाइम मांग रहे हैं खेलने के लिए, खुश रहने के लिए, और आपका भी स्ट्रेस रिलीज़ होगा अगर आपका बच्चा आपके साथ हंस रहा है, खेल रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। तो इसमें इरिटेट होने की बात नहीं है कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। अगर आप कॉन्स्टेंटली एक ही हैमर करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, सो ये आपको ही हिट बैक करेगा, बिकॉज वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में बना रहा है एक इमेज कि मेरा फादर या मेरी मदर ऐसी हैं। सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू हिट बैक थ्रू एंगर और थ्रू वर्ड्स, वो भी वैसे ही करने वाला है। सो इंस्टेड एक इमोशनल कनेक्शन बनाइए। उसके लिए आप पहले खुद इमोशनली चार्ज रहिए कि अब मैं नेक्स्ट 30 मिनट अपने बच्चे के साथ रहूँगा। नो डिस्ट्रैक्शंस, नो नथिंग, जस्ट आई विल ट्राई टू स्पेंड माई टाइम विद हिम। और आप देखिए आपके अंदर क्या चेंज आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बदलेंगे तो वो भी बदलेगा। ऐसे ही संसार बदलता है। द चेंज हैज़ टू बी फ्रॉम विद इन। हम पहले बदलेंगे तो ये दुनिया बदलती है। हम वेट नहीं करना है कि वो बदलेगा तो मैं बदलूँगा। सो ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट है इनकन्सिस्टेंट रूल्स। ओके, तो मैं अपनी एक कहानी बताता हूँ कि हमारे घर में, मैं जंक फूड के अगेंस्ट हूँ, बट मेरी वाइफ को थोड़ा बहुत शी लाइक्स हैविंग डिफरेंट टेस्ट। तो वो मैंने रूल अपने लिए सेट किया है, उनके लिए नहीं। सो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो अब जो बच्चा है वो जनरली मदर या फादर को कॉपी करेगा, उनके फूड हैबिट्स, उनके बिहेवियर्स, क्योंकि वो हमारे यूनियन से निकला है। सो अभी हमने ये रूल सेट किया हुआ है पिछले 1-2 साल से कि वंस अ मंथ ही कैन हैव मैगी। और चोकोस का कंजम्पशन विद मिल्क हमने बहुत रिड्यूस कर दिया है लास्ट 1 to 2 ईयर्स में। अभी इज़ 5.5 ईयर्स, बिकॉज अभी अगर हम ये स्टेप नहीं लेंगे तो बाद में कभी नहीं ले पाएंगे। और एज अ पेरेंट आपको भी कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स अपने लिए भी बनाने हैं कि आप भी महीने में एक बार खा रहे हैं, या बच्चे के सामने अवॉइड करिए खाना। बहुत बहुत पहले, सबसे पहली बात।
अगर आप खा रहे हैं तो फिर उनको कंपनी दीजिए वंस अ मंथ या ट्वाइस अ मंथ, बट ये रूल्स कंसिस्टेंट होने चाहिए। इसको अब सेट करना अभी ज़रूरी है। येस मीन्स येस, नो मीन्स नो। चिप्स लाना है ठीक है, 15 दिन में एक बार, महीने में 2 बार, इट्स फाइन, बट इसको डेली या वीकली हैबिट नहीं बनाइए। रूल्स अगर आप अभी सेट करेंगे स्ट्रिक्ट तो ही वो आगे जाके अवॉइड करेगा। सो दिस डिसिप्लिन हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन। ये आपको डिसिप्लिन रहना है सबसे पहले, तब जाके आपका लड़का या लड़की डिसिप्लिन हो पाएगा। सो ये बात ध्यान रखें। नेक्स्ट है नेचुरल इंडिपेंडेंस फेज। हाँ, तो इसमें मेरा एक और एग्जांपल है कि मैं अपने बेटे को इनकरेज करता हूँ कि चलो हम ये करते हैं, तो बोलते हैं नहीं पापा आई विल डू इट फर्स्ट। ओके, मैं बोलता हूँ ओके लेट्स डू इट, चलो ठीक है। कभी कभी रिपीटेडली बोलते बोलते थक जाता है दिमाग भी, यार ये बस कर, बट आई हैव रियलाइज कि इट्स फाइन, लेट हिम इनकरेज। हमें उससे कॉन्फिडेंस देना है कि हाँ आप करिए, और यू रीअश्योर हिम कि मैं आपके साथ हूँ, आपको मैं गिरने नहीं दूंगा। तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उसके अंदर फियर चला जाता है। जब फियर चला जाता है तो वो ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग होकर एक्ट करता है। सो ये चीज़ करता है, इफ़ यू गिव देम कंट्रोल इंडिपेंडेंस स्पेस, ही विल से आई विल डू इट, हर चीज़ में आई विल डू इट, इट्स ओके। वो सीखना चाह रहा है तो उसको आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के उसे सिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सपोर्ट देम। और फाइनली जो लास्ट इशू मैंने देखा है कि हंगर और फैटीग भी एक कारण है कि क्यों नहीं बच्चे आपकी बात सुनते हैं। उनको कुछ और पसंद है, आप कुछ और बना रहे हैं, या वो काफ़ी टाइम से भूखे हैं, नहीं 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 मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना। सो इसमें उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर ग्रोइंग अप। एक 4-5 ईयर ओल्ड या 6-7 ईयर ओल्ड किड से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो आपके वेवलेंथ में नहीं है। आप एक बार बोल रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपकी बात माने। सो आप यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ अब अभी ऐसे होने ही वाला है, तो आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। सो ये चीज़ का आप ज़रा ध्यान रखें कि ये सारे पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे हम मिस इंटरप्रेटेड करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। हमको लगता है नॉट लिसनिंग इज़ इक्वल टू बैड बिहेवियर। सो ऐसा नहीं है। अगर आपकी वो बात नहीं माना तो उसके पास वो कारण है। जैसे आप कोई बात नहीं मानते तो आपके पास कोई कारण है, चाहे वो सही है गलत वो बाद में देखते हैं। इट इज़ नॉट दैट कि अगर वो लिसन नहीं करे तो वो बैड बिहेवियर है, नॉट ऑलवेज ऑल द टाइम। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यू फील कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसके लिए कुछ सपोर्ट नहीं करता या कुछ एक्नॉलेज नहीं करता। अरे आप 35-40 ईयर ओल्ड हैं, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं 4-5 ईयर ओल्ड कोई इस लेवल की मैच्योरिटी? अरे लोग मरते दम तक ऐसी मैच्योरिटी नहीं ला पाते हैं। दे आर नॉट इवन थैंकफुल फॉर वॉट दे हैव। सो डोंट फील कि आप उफ इट इज़ सो डिस्गस्टिंग कि मैं इसको ये कर रही हूँ या मैं इसको ये बना के दे रही हूँ, ये कर रही हूँ, इसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं। ऐसा नहीं है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप उसके एज ग्रुप में जाके देखिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो अभी प्लेफुलनेस में है, नॉटीनेस में है, वो खेल रहा है, वो समझ रहा है एक दूसरे को। सो आप उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करिए। उसको अंडरस्टैंड मत करिए, बिकॉज मिसअंडरस्टैंड करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं हमारे साथ। सो उसको आप ज़रा ध्यान रखिए कि हमें पेशेंस रोके उसको समझना है, ताकि उसके जीवन को हम बेटर कर सकें। और फाइनल पॉइंट है जो पेरेंट्स का मिस इंटरप्रिटेशन रहता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दे आर लर्निंग टू रिस्पॉन्ड। मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। वो रिस्पॉन्ड करने में उनके वोकेबलरी में उतने पॉइंट्स या उतने वर्ड्स नहीं है जो आप उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्कूल में सीख रहे हैं, LKG UKG 1-2। सो वो ग्रेजुअली दे आर एब्जॉर्बिंग। सो आपको उनको टाइम देना पड़ेगा कि आप जो बोल रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस, बाइट साइज बताइए, सी वेदर दे फॉलो और नॉट। मेरे जो किचन में रखा हो, दे विल नॉट डू इट, दे मे डू इट। आप रख के उस एग्जाम्पल सेट करिए। आप उसको 10 टाइम्स रखिए, 11 टाइम वो अपने आप रखेगा। सो ये एग्जाम्पल आपके लिए सेट करना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ से आपका एक तो मिस इंटरप्रिटेशन ख़त्म होगा और आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स रहेगा। फिर आप चीज़ों को समझेंगे और हो सकता है अपने ऊपर हंसे भी। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये पार्ट 2 वीडियो बनाने का यही मेरा मकसद था कि आपको बताना कि व्हाट आर द कॉमन रीजंस व्हाई दे डोंट लिसन और वेयर पेरेंट्स मिस इंटरप्रेटेड देयर चाइल्ड। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि क्या पॉसिबल सोल्यूशन है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए कि आप, अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया या आप बच्चे को कैसे आप हैंडल कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं। मेरी वेबसाइट भी है जहाँ पे कम्युनिटी सेक्शन भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ, जहाँ हम एक साथ मिल के डिस्कस करेंगे एंड लेट अस स्प्रेड दिस अवेयरनेस मूवमेंट। थैंक यू।